आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के मामले का नया मोड़। मुतासरा लड़की शेख फरहा और उनकी वालदा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के जगत्याल शहर में एक सब इंस्पेक्टर की जानिब से बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के मामले ने उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया जब पुलिस ने खाती सब इंस्पेक्टर अनिल की बीवी संध्या की शिकायत पर जगत्याल वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुतासरा लड़की शेख फरहा और उनकी वालदा रजिया के खिलाफ भी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मंगल को करीमनगर बस स्टैंड में सीट के मसले पर होने वाले मामूली झगड़े के बाद जगत्याल रूरल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर अनिल ने जगत्याल शहर में बस पहुंचने के बाद उनकी बीवी संध्या की शिकायत पर बुरखापोश लड़की शेख फरहा को तमाचा रसीद कर दिया था और उनकी वालदा से बदतमीजी की थी। इस वाक़े के बाद जगत्याल जिले के मुसलमानों ने काफी एहतजाज किया था और मजलिस क़यादत के शदीद दबाव के बाद पुलिस ने तादीबी कार्रवाई के तहत खाती सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया था। सब इंस्पेक्टर अनिल को मुअत्तल करने के अहकाम जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर एक एफआईआर वायरल हो गई जिसमें मुअत्तल सब इंस्पेक्टर अनिल की बीवी संध्या की शिकायत पर जगत्याल वन टाउन पुलिस ने मुतासरा लड़की शेख फरहा और उनकी वालदा रजिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। हैदराबाद में कत्ल की सनसनीखेज वारदात, नाश 3 टुकड़ों में काटकर थैले में डालकर फेंक दी गई। लंगर हाउस पुलिस को एक शख्स के नाश थैले से बरामद हुई। जुमेरात की रात तकरीबन 10:45 पर मुकामी अफराद ने लंगर हाउस मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ पर थैले से खून निकलता देखकर पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने बैग को खोला तो टुकड़ों में कटी एक शख्स की लाश मिली जिसे पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस को शुबा है कि एक ऑटो में आए 2 अफराद ने बैग को यहाँ फेंक दिया। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि यह ऑटो लंगर हाउस टीपू खां पुल की सिमत से आया था। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। शादी से एक दिन पहले होने वाले दूल्हे की मौत। शादी से एक दिन पहले होने वाले दूल्हे की बरखी शॉक लगने से मौत हो गई जिसके साथ ही शादी का घर मातम में बदल गया। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के कोमुगुडेम के तांडा में पेश आया। टांडा के बालाजी कांति के 2 बच्चे हैं। बड़ा 21 साल याकूब हैदराबाद में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करता था। हाल ही में याकूब की शादी गारला मंडल से ताल्लुक रखने वाले बोडा शिवा की बेटी से तय पाई थी। शादी जुमा 12 मई को मुकर्रर थी। तमाम रिश्तेदार शादी के लिए दूल्हे के मकान में जमा हो गए थे। हर कोई शादी के कामों में मसरूफ था। इसी दौरान घर में पानी खत्म होने की वजह से होने वाला दूल्हा याकूब बोरवेल की मोटर को ऑन किया। इस मौके पर इत्तेफाकन बरखी शॉक लगकर वो नीचे गिर गया। इसके साथ ही याकूब की मौत हो गई। याकूब की अचानक मौत से दुल्हन के घर में भी मातम मच गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग निजामाबाद की जानिब से जगत्याल के जालिम पुलिस ऑफिसर और दीगर 5 कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का चीफ मिनिस्टर से मुतालबा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शेख निजामाबाद के एक वफ्द ने, जिसमें मिस्टर शेख मुजाहिद नायब सदर IUML रियासत तेलंगाना मिस्टर मुजफ्फर हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। उन्होंने आज जिले एडिशनल कलेक्टर मिस्टर चंद्रशेखर से मुलाकात करते हुए जगत्याल में पेश आए बदतरीन वाक़े पर अपना शदीद दम ज़ाहिर किया और जिले कलेक्टर के तवस्सुत से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के नाम रवाना करदा एक याददाश्त में बताया कि सब इंस्पेक्टर और उनके 5 साथी कांस्टेबल पर हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लड़की पर बेतहाशा जुल्म, तशद्दुद, गाली गलौज करने पर सख्त तरीन तादीबी कार्रवाई अंजाम दी जाए जो RTC बस के जरिए करीमनगर से जगत्याल के सफर पर थे। सीट हुसूल के लिए जुल्म और तशद्दुद अंजाम दिया जाना महकमा पुलिस की नेक नामी को तबाह करने के लिए काफी है। मिस्टर शेख मुजाहिद ने मुतालबा किया कि हुकूमत अनिल समेत उसके 5 साथी कांस्टेबल्स पर कार्रवाई अंजाम दे और उन्हें खिदमत से मुअत्तल किया जाए। तेलंगाना में डिग्री कोर्सेस में दाखिलों का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने जुमेरात को डिग्री कोर्सेस में ऑनलाइन शेड्यूल दोस्त दाखिलों के लिए जारी किया। चेयरमैन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर लंबादरी ने शेड्यूल जारी करने के बाद कहा कि डिग्री के मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिले का अमल 3 मरहलों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोस्त का रजिस्ट्रेशन इस महीने की 16 तारीख से 10 जून तक रखा गया है। वेब ऑप्शन इस महीने की 20 तारीख से 11 जून तक दिए जाएंगे और डिग्री की सीटें पहले मरहले में 16 जून को अलॉट की जाएंगी। रजिस्ट्रेशन का दूसरा मरहला 16 से 26 जून तक दस्तयाब होगा और 16 से 27 जून तक वेब ऑप्शन देना होगा और दूसरे मरहले में 30 जून को सीटें अलॉट की जाएंगी। वाज़ेह किया गया है कि रजिस्ट्रेशन का तीसरा बैच 21 से 5 जुलाई, वेब ऑप्शन 1 से 6 जुलाई तक दिया जाएगा और तीसरे मरहले के दाखिले की सीटें 10 जुलाई को अलॉट की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए पहले किस्त में 200 रुपये अदा करने होंगे, दूसरी और तीसरी किस्त में 400 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस अदा करनी होगी। काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन ने ऐलान किया कि पहले सेमेस्टर की क्लासेस 17 जुलाई से होंगी।
फैसले के एक दिन बाद दिल्ली हुकूमत फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा सेक्रेटरी का तबादला नहीं कर रहा है मरकज। अफसरान के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर फैसला आने के बाद दिल्ली हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। महकमा सर्विस के सेक्रेटरी के तबादले का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया। जुमे को केजरीवाल हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि मरकज अफसरान के तबादले की इजाजत नहीं दे रहा है और दिल्ली हुकूमत ने सीजीआई के सामने कहा कि मरकज दिल्ली हुकूमत के महकमा खिदमत के सेक्रेटरी का तबादला नहीं कर रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की है। सीजीआई ने दिल्ली हुकूमत से कहा कि वो अगले हफ्ते बेंच तश्कील देंगे। बता दें कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अफसरान के ट्रांसफर पोस्टिंग का हक दिल्ली हुकूमत के पास होंगे। इसके बाद केजरीवाल हुकूमत के वजीर सौरभ भारद्वाज ने अपने महकमे के सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया है। दिल्ली हुकूमत के महकमा खिदमत के वजीर सौरभ भारद्वाज ने सर्विस सेक्रेटरी को तब्दील करने का हुक्म जारी किया। इसमें आशीष मौर्य को सर्विस सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया। इनकी जगह अनिल कुमार सिंह को सर्विस का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। वो 1995 के IAS ऑफिसर है और जल बोर्ड के CEO भी रह चुके हैं। इस ट्रांसफर पर दिल्ली में एक बार फिर महाजाराई देखने में आई। CBSE 12वीं के नतायज का ऐलान। CBSE 12वीं के नतायज 2023 का ऐलान हो गया है। CBSE बोर्ड ने CBSE 12वीं जमात के इम्तिहान के नतायज का ऐलान किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक दिन पहले सिक्योरिटी पिन जारी किया था। CBSE 12वीं के नतायज का ऐलान सिक्योरिटी पिन के इजरा के एक दिन बाद हुआ है। इस साल CBSE बोर्ड 12वीं के इम्तिहान में 87.33% तलबा पास हुए। इस बार रिजल्ट में 5.38% कमी आई है। तिरुवनंतपुरम जोन के लिए CBSE 12वीं के नतायज का पास फीसद 99.91% रहा। साथ ही इस बोर्ड के इम्तिहान में लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 90.68 और लड़कों का 84.67% रहा, जो कि 6.01% बेहतर है। दाढ़ी और मूंछ के साथ जन्म लेने वाले बच्चे की तस्वीर वायरल, जानिए क्या है सच। सोशल मीडिया पर एक सफेद दाढ़ी वाले शीरख्वार बच्चे की तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसे कई लोग सच मान रहे हैं तो कई लोग इसकी हकीकत जानने के लिए बेचैन हैं। मालूम हुआ है कि यह तस्वीर हकीकी नहीं है बल्कि यह बनाई गई है। एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक यह तस्वीर एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई जो उम्र बढ़ने के आसार को जाहिर करती है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि नवमौलूद बच्चे के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें हैं। साथ ही इस तस्वीर के साथ सूरह लुकमान की एक आयत भी शामिल की गई थी। बादशाह सोशल मीडिया पर बच्चों की तस्वीर के ब्लॉग में हकीकी तस्वीर को शेयर किया गया। असल तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस बच्चे की दाढ़ी और मूंछें नहीं हैं। कुरान की आयत को फर्जी तस्वीर के साथ इस्तेमाल करने पर मुसलमानों में बरहमी की लहर दौड़ गई। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.